हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सी टेट का फर्स्ट पेपर का जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आज जो है हम पर्यावरण के पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चंस का लेवल पता चल सके और 2020 के एग्ज़ाम्स में आपको जो है हेल्प मिल सके ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकें और आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट स्टडी है तो इसमें आपको जो है थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं क्योंकि 2019 में एक क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी टाइप का आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन का ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पर्यावरण अध्ययन का है ये। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो हमें औसत चाल का जो है वो फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताया, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? फर्स्ट ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, सेकंड है बछेंद्री पाल, थर्ड है सूर्यमणि, फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी। ऑप्शन नंबर 4 गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गाजर, चुकंदर, मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, अगर आपको ईवीएस के क्वेश्चंस चाहिए या ईवीएस के आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं क्लास 5 तक, मैंने जो है उनका एक शॉर्ट नोट जो है वो बनाए हुए हैं, उसकी वीडियो आप जो है ज़रूर देखें। इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसमें नीचे जो है वो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इसमें से करेक्ट कथनों को चुनकर फिर सही विकल्प पर जो है वो टिक करना है। तो सारे एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका जो है आपका ए और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सी और डी जो है वो नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो सीबीएसई ने ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही माना है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो करेक्ट आंसर है गुजरात। ये सारे मोस्टली क्वेश्चन जो है ईवीएस की बुक से ही लिए गए हैं, तो आप जो है ईवीएस की बुक से जो मेरे बनाए गए शॉर्ट नोट हैं उसकी वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मलेरिया। नेक्स्ट,
किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है तथा डॉक्टर पहले ए पर जाता है तो एक्स के ठीक पूर्व 600 मीटर की दूरी पर है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोक देती हूँ, इसे आप अपने आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तर पश्चिम। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? में सही है। पहला ऑप्शन हमारा पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में जो है वो यह नहीं पढ़ाया जाता। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 होगा। कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन जो है वो पढ़ाया जाता है। अलग से पर्यावरण अध्ययन की जो है वो कोई भी बुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बिल्कुल गलत। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। बिल्कुल गलत। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, जानवर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो जिसका करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट कथन को जो है वो चूज करके फिर करेक्ट ऑप्शन को जो है वो
मार्क करना है। तो इसमें जो है करेक्ट कथन जो है, सही कथन जो है वो तीनों है, ए, बी और सी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा। बच्चे जो है वो हमेशा सक्रिय भाग लेने चाहिए, बच्चों के समुदाय के सदस्य भी होने चाहिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत से, कहानियों से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होंगे ए और बी दोनों हैं, तो इसलिए हम मार्क करेंगे ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य रहता है शिक्षक का? ये सभी बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास होगा अगर वो पहले किसी जानवर का अवलोकन करेंगे और फिर उसका चित्र बनाएंगे। अवलोकन और रचना कौशल का भी विकास होगा और सौंदर्यगत संवेदना का भी। तो तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो तीनों ए, बी और सी, ये तीनों ही जो है वो करेक्ट होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी, जो कि CBSE के द्वारा जो है वो माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? फर्स्ट है पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इस आकलन को जो है वो दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों को हम इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो कौवा जो है वो भिन्न है। बाकी कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली चारों जो है पानी में रहते हैं, पर कौवा जो है वो पानी में नहीं रहता, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट मैचिंग है,
शहर दिया गया है और राज्य दिया गया है और वहाँ पर पसंद किए जाने वाला भोजन जो है वो भी दिया गया है। तो उसको से मैच करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैना। नेक्स्ट है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो करेक्ट होगा। हथनी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी, डी और ए जो है वो करेक्ट होंगे। ए, सी और डी, बी जो है वो सही नहीं है। तो आज का जो सेशन है वो एंड होता है। 30 क्वेश्चन जो है वो हमने ईवीएस के सॉल्व किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ईवीएस की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक से जो मेरे शॉर्ट नोट हैं उसकी वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दिसंबर 2019 के पेपर में भी जो है उस बुक से एनसीईआरटी बुक से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।